नमस्ते सभी को। तो आज चटनी का खंडन किया है झंडू बाबा का, जो अपने आप को साइंस वाले बोलते हैं, ठीक है। झंडू जर्नी। तो ये वीडियो देखने से पहले ये एक अनाउंसमेंट एक और है कि व्हाट्सएप पे भी हमने एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना लिया है। वहाँ पे बहुत कुछ हम लोग डालेंगे जो आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको प्रमाण के तौर पे। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। आज झंडू जर्नी जो सर हैं, साइंस जर्नी हमने जो साइंस का चैनल खोल के बैठे हैं साइंस जर्नी नाम से, लेकिन उस पे झंडू अपन करते रहते हैं बैठ के दिन भर। और कोई काम नहीं रहता उनको। डिबेट करने जाओ तो कहने लगेंगे कि टॉपिक पे आइए, फिर खुद दूसरे टॉपिक पे भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर बोलते हैं समय नहीं है। बैठ के 7-7 घंटे 5-5 घंटे इनको करना रहता है स्ट्रीम, और कहते हैं समय नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो। आज इनका तोता उड़ाएंगे बैठ के। ये ये समझते हैं अपने आप को बहुत चालू माल है, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है इनका बुद्धिज्म ही सही है, और जो सनातन धर्म है पूरा जातिवादी है इनके इनके अनुसार, ठीक है। उसमें गीता का शंकर भाष्य दिखाते हैं, कपोल कल्पित मायावादी भाष्य, ठीक है। तो भाई इतने बड़े मूर्ख तो हैं नहीं हम तुम्हारे तरह। आज तो इतने सारे ग्रंथों से प्रमाण लेके आए हैं ना, तुम्हारा तो कचूमर निकालेंगे। झंडू बेटा सुन लो, ठीक है। शंकर भाष्य फिर अपने पास रख लेना, ठीक है, लेके। ये तुम्हारा तो तुम्हारा ही था वो शंकराचार्य। तुम्हारा ही उपनिषदों के आड़ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करता था वो भी। तो क्या ही कहोगे उसमें तुम्हारा ही तो शिक्षा का देन है भैया, और क्या। चलो, सबसे पहले प्रमाण पे आते हैं। शुक्र नीति का अध्याय 2 श्लोक नंबर 138 से 140 तक, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो। सेनापति तथा सैनिकों के लक्षण, जो नीति, कर्तव्य तथा अकर्तव्य जानने का, शास्त्र शस्त्र तथा अस्त्र चलाना, व्यू रचना, नीति विद्या, शत्रुओं को नीचा दिखाना, इन सब विषयों में पंडित, लड़कपन से रहित तरुण शूर सैनिक, शिक्षा प्राप्त, दृढ़ अंगों वाले, अपने धर्म में निष्ठ, मिथ्या, सॉरी, अपने धर्म में निरत, नित्य, स्वामी में भक्ति रखने वाले एवं उनके शत्रुओं से द्वेष रखने वाले, शूद्र क्षत्रिय वैश्य मलेच्छ संगीर्ण जाति वाले हों, उन्हें विजय चाहने वाले राजा अपने सेनाध्यक्ष या सैनिक बनावे। तो भैया यहाँ पे जातिवाद तो नहीं है, लेकिन सबको समान रूप से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। कि राजा को क्या है ना, कि अगर विजय चाहने वाला जो राजा है, उनको ये सभी शूद्र क्षत्रिय वैश्य मलेच्छ या संगीर्ण जाति वाले कोई भी हो, अगर विजय चाहने वाला राजा है तो उसको, उन लोगों को अपना खास बनाना चाहिए। उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, शस्त्र शास्त्र हर चीज में। उनको अपना सेना अध्यक्ष बनाना चाहिए और सैनिक बनाना चाहिए। तो यहाँ से शुक्र नीति से दिखाया मैंने, ठीक है। इसके बाद वाला लगा दो। अब मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 65 का तो सभी जानते हैं। शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणस्यति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेव तु विद्या द्वेष तथैव च, ठीक है। शूद्र ब्राह्मण और शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ठीक है। अर्थात अर्थात गुण कर्म के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुण युक्त हो तो यथा योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लें, ठीक है। लोग जानते हैं मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 65 का, ठीक है। तो ये नई बात नहीं है। इसी से तो आधा खंडन हो जाता है इस गधे का, झंडू जननी का। हटाओ इसको, दूसरा लगाओ। महाभारत का दिखाते हैं अभी इसको, महाभारत से। अब देखिए, ये महाभारत का वन पर्व अध्याय 180 श्लोक नंबर 21। इसमें क्या कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया से सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया है। तो जिसमें ये गुण है वही ब्राह्मण है, ठीक है। अब इसको पूरा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं ये महाभारत से, कि गुण कर्म के आधार पर वेस्ट है वर्ण वर्ण व्यवस्था, ठीक है। इसको हटाओ, दूसरा वाला लगाओ। इसके पहले वाला जो था महाभारत का, हाँ, ये है महाभारत का वन पर्व अध्याय 180 श्लोक नंबर 25 से 26। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर, जिसमें यह सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो वह शूद्र कहना चाहिए, उसे शूद्र कहना चाहिए। तो लो, यहाँ से भी क्लैरिफिकेशन मिल गया महाभारत से, ठीक है। तो अब झंडू जर्नी बबुआ,
अगर हिम्मत है तो रिप्लाई कर देना, ठीक है, वीडियो का, अगर तुम्हारे तशरीफ में दम हो तो, ठीक है, इसके बाद लगा दो। ठीक है, यहाँ पे एक मीम डालेंगे यहाँ पे। अब भैया ये देखिए, शुक्र नीति का अध्याय 1 श्लोक नंबर 38। भाषार्थ क्या है? इस जगत में जन्म से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, मलेच्छ नहीं होते हैं, किंतु गुण और कर्म के भेद से होते हैं। लो, यहाँ भी आ गया कूड़ा, इसके बाद करना। अभी देखिए, आपस्तम धर्म सूत्र, इसका प्रश्न 2, पटल 5, खंड 10, सूत्र नंबर 1, ठीक है। धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिसके योग्य होवे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जन्मना जाति वर्ण वर्ण व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे भी कर्म के आधार पे बेस्ड है, ठीक है, जन्म के आधार पे नहीं। यहाँ पे भी क्लियर हो गया आपस्तम धर्म सूत्र से, ठीक है। अब इसके बाद वाला लगाओ। ये मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 88 का है, ठीक है। ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य, तो यहाँ देखो, ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों के लिए पढ़ना, पढ़ाना तथा यज्ञ करना, कराना श्रेष्ठों को, और श्रेष्ठ कार्यों में दान देना और लेना, यह 6 कर्म निर्धारित किए। तो यहाँ पे देखो, ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य के लिए, ठीक है। तो वर्ण धारण किया जाता है द्विज होके। यही चीज आपको मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 में मिलेगा कि शूद्र द्विज नहीं होता, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज इसलिए होते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कि वो जन्म से शूद्र होते हैं, लेकिन जब वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब वो द्विज होके वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा कि ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्य। ये देखिए, यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र नंबर 2, ठीक है। इसमें देखिए भावार्थ भाषा, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। परमात्मा सब मनुष्य के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेद रूप कल्याणकारी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश किया। इसमें किसी को अन्य अधिकार नहीं है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य में वर्तमान हुआ प्यारा हूँ, वैसे आप भी हो। ऐसे करने में तुम्हारा सब काम सिद्ध होगे, ठीक है। तो यही चीज देखिए, पदार्थ भाषा में देखिए, हे मनुष्य, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री, सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए, ये लिखा है, उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत यज्ञ के लिए भी इन उक्त सब मनुष्य के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें, ठीक है। जैसे मैं दान देने वाले के संसर्गी विद्वानों की दक्षिणा अर्थात दान आदि के लिए मनोहर प्यारा हूँ, और मेरी यह कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होवे, और वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होवे। तो ये यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र 2 था। ये है यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र नंबर 48, ठीक है। इसमें पढ़िए, हे जगदीश्वर विद्वान, आप हम लोगों को ब्रह्मवेता विद्वानों में प्रीति से प्रीति को धारो, स्थापन करो। हम लोगों के राजपूत क्षत्रिय में प्रीति से प्रीति को करो, प्रजाजनों में हुए वैश्य में तथा शूद्रों में प्रीति से प्रीति को, और मुझ में भी प्रीति से प्रीति को स्थापन करो। भावार्थ भाषा, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ ब्राह्मण आदि वर्णों में समान प्रीति करता है, वैसे ही विद्वान लोग भी समान प्रीति करें। जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से विरुद्ध वर्तमान है, वे सब नीच और तिरस्कार करने योग्य है। तो यहाँ भी गुण कर्म से वर्ण व्यवस्था वेद में, हर वेद कांड 19 सूक्त 32 मंत्र 8, वहां पे पदार्थ और भावार्थ पे करो धूम जरा। पदार्थ में देखिए, हे दर्भ, मुझको ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए और शूद्र के लिए और जिसके लिए हम चाह करते हैं उसके लिए और प्रत्येक विविध प्रकार दुख देखने वाले पुरुष के लिए प्रिय कर। तो भावार्थ है, मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर उक्त वेद द्वारा ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे यह समस्त संसार का हित कर सके। तो यहाँ भी चारों वर्णों को समानता दी गई है, वेद के अधिकार में वेद का अधिकार दिया गया है, ठीक है।
ये है यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 11, ठीक है। अब एक सेकंड, हाँ, पदार्थ लगाओ पहले, हाँ ये। हे जिज्ञासु लोगो, इस ईश्वर की सृष्टि में वेद ईश्वर का ज्ञाता, इनके सेवक व उपासक, मुख मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण है, भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युद्ध राजपूत, किया जो जांघों के तुल्य वेग आदि काम करने वाला, वह इसका सर्वत्र प्रवेश करने हारा वैश्य है, सेवा और अभिमान रहित होने से शूद्र मूर्खपन आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्पन्न हुए, ये उत्तर क्रम से जानो। तो भावार्थ है, जो मनुष्य विद्या और समदर्शी समद अ, शमदमादि उत्तम गुणों में सुख की तुल्य उत्तम हो, वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य कार्य को सिद्ध करने हारे हों, वो क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हो, वे वैश्य, और जो सेवा में प्रवीण विद्याहीन पगों के समान मूर्खपन आदि नीच गुण युक्त है, वे शूद्र करने और मानने चाहिए। तो यहाँ भी गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था को बांटा है कि मतलब जो बुद्धिमान जो मनुष्य होगा उसको ब्राह्मण बोला जाएगा, और जो युद्ध करने में होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, हाथ से ज्यादा मेहनती होगा, वो क्षत्रिय होगा, जो व्यवहार विद्या यानी बिजनेस वगैरह में बढ़िया होगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा आदि में विद्याहीन जो होगा, सेवा आदि में प्रवीण होगा, वो शूद्र होगा। गुण कर्म से है यहाँ पे भी, ठीक है। ये भगवत गीता का है, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। चातुर्वर्ण्यमय शिष्टम गुण कर्म विभागश। अब इसका शंकर भाष्य दिखाता है ये मूढ़ आदमी, ये जो क्या नाम है, झंडू झरनी हमारे। अरे सर, आपको एक बात बताएं, आदि शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मूल जो श्लोक है ना, उसमें बात एकदम साफ साफ लिखी है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण कर्म के आधार पर 4 वर्णों को बांटा गया है। हे अर्जुन, धर्म के ये क्या लिखा हुआ है, सृष्टा 2 प्रकार के होते हैं, एक सद्गुण करता, एक अव्यय करता। वर्तमान युग में लोग जन्म के मिथ्याभिमान में पड़कर चातुर्वर्ण्यम के असली स्वरूप को भूल गए। चातुर्वर्ण का असली स्वरूप तो गुण कर्म विभाग पर आश्रित है। उस गुण कर्म विभाग पर आश्रित का वर्तमान युग में मैं सृष्टा हूँ। इसलिए मैंने दुर्योधन के घर भोजन स्वीकार न करके विदुर के घर भोजन किया, और तुम जानते हो कि जन्म के मिथ्याभिमान में पड़कर शिशुपाल मुझे गोप कहता था, क्षत्रिय नहीं मानता था, किंतु मैं तो इस जन्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य को नहीं मानता, और ना भगवान कृष्ण द्वैपायन मानते हैं, क्योंकि इस चातुर्वर्ण्यम का असली असली कर्ता तो वेद का कर्ता भगवान है। वह इस गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्यम का अव्यय करता है। मैं यदा भी इस युग में इस गुण कर्म कर्मानुसारिणी वर्ण व्यवस्था का कर्ता माना जाता हूँ, परंतु वस्तुतः मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। मैं तो क्या लगा, पुनर्जीवित करने वाला होने के कारण कर्ता कहलाता हूँ। इसका अव्यय कर्ता प्रभु है, मैं नहीं, ठीक है। तो ये भगवत गीता का हो गया यहाँ पे, ठीक है, यह क्लियर हो गया है। यहाँ पे महाभारत का एक बताया भी गया है घटना की, दुर्योधन के घर नहीं गए थे श्री कृष्ण, विदुर के घर गए थे, क्योंकि दुर्योधन तो क्षत्रिय के भी बुरा इंसान था, लेकिन जो क्या नाम है, विदुर जी थे, वो जन्म से वैश्य थे, लेकिन कर्म से देखो इतने बुद्धिमान ब्राह्मण ब्राह्मण थे वो कर्म से, तो उनके घर भोजन करने गए श्री कृष्ण। ये है भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 41, ये तो हम सबको ही जानते हैं, ठीक है। हे परम तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, इन सब को जो कर्म बांटे गए हैं, वे इनका स्वाभाविक गुण को देख कर ही बांटी गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्मणानि लिखा हुआ है, प्रविभक्तानि। यहाँ पे श्लोक में बताया गया कि कर्म के आधार पर, स्वाभाविक गुणों के आधार पर वर्ण को बांटा गया है, लेकिन ये जो झंडू बाबा है, ये हमको दिखाते हैं आदि शंकराचार्य का शंकर भाष्य। अरे भैया, अगर कोई भी आचार्य ये श्लोकों का गलत अर्थ करे तो हम भैया उसको क्यों माने? वेद के विरुद्ध अर्थ करे तो मैं उसको क्यों मानूं भैया? वेद विरुद्ध अर्थ करेगा वो तो मैं क्यों मानूं? मैं तो मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक नंबर 95 और अध्याय 12 श्लोक नंबर 106 के तहत मैं उसको डिनाई कर सकता हूं। क्या दिक्कत है? मैं तो वेद को मानूंगा, मैं तो भगवत गीता को मानूंगा, ना कि भाष्यकार का मतलब मत मानूंगा। अब भाष्यकार का जो मत है उससे गीता का मत सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक है।
गीता का मत एक ही है कि गुण कर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्यम को बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद और लगाओ। अब देखो ये वाला श्लोक ये दिखाने से पूरा डरता है ये झंडू बाबा जो है हमारे, ये श्लोक दिखाने से डर जाते हैं। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 238। उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून वर्ण के व्यक्ति से भी विद्या ग्रहण कर ले। शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी यदि किसी उत्तम धर्म का ज्ञाता या पालन करता हो तो उससे भी धर्म ग्रहण करें। और निंद कुल में भी यदि उत्तम गुणवती कन्या हो तो उसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लें। यह नीति है। तो ये महर्षि मनु की नीति है, यही वैदिक धर्म की नीति है, यही चातुर्वर्ण्यम है। ठीक है, जो गुण कर्म के आधार पे डिवाइडेड है, ना कि जन्म के आधार पे। लोगों ने प्रचलन में गलत कार्य किया है तो उससे ऐसा नहीं हो जाता कि शास्त्र को तुम दोष दो, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में मिलावट भी हुई है, ऐसा देखना चाहिए हमको। ठीक है, इसलिए विशुद्ध मनुस्मृति लिखी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने, इन मनु विरोधियों को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद और लगाओ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ झंडू बाबा अब आपका बारी है हमको जवाब देने का। ठीक है, ये 132 पुग्गल सुत्तम ततीय बग्गो, ये पता नहीं कैसा कैसा रेफरेंस है इन लोग का। कौशल सुयक्तम सगा था वग संयुक्त निकाय सुत्त पिटक त्रिपिटक। ठीक है, ये सुत्त पिटक का ही होगा शायद। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दरिद्र कुल महाराज उनमें कोई पुत्र, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, महाराज कोई पुरुष नीच कुल पुक्कस कुल चांडाल कुल वेन कुल निषाद कुल रथकार कुल में पैदा नहीं होते हैं तो वो दरिद्र है, क्योंकि ये सब दरिद्र कुल हैं। कोई पुरुष नीच कुल पुक्कस कुल चांडाल कुल वेन कुल निषाद कुल रटकार कुल में पैदा होता है तो वह दरिद्र है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई पुरुष नीच कुल में पैदा होता है, जैसे चांडाल कुल पुक्कस कुल वेन कुल निषाद कुल रथकार कुल में पैदा है तो वह दरिद्र है, क्योंकि ये सब दरिद्र कुल हैं। तो देखो जन्म के आधार पर बुद्ध मानते हैं तुम्हारा वर्ण व्यवस्था को। देखो ये तुम्हारे बुद्ध हैं भैया झंडू बाबा, क्या कहोगे भाई इस पे तुम? रेफरेंस भी उल्टा सीधा है यार तुम्हारे ग्रंथों का, यार समझ में नहीं आता तुम क्या लिखते हो अपने ग्रंथों में, बकवास। छोड़ो, इसके बाद और लगाओ। अब झंडू सर, अब क्या करना है कि आपको जवाब देना है। ठीक है, हम लोग बहुत जवाब दे चुके हैं, आपके डिबेट में भी बहुत बार आ चुके हैं हमारे लोग। ठीक है, और आपकी सुताई करके जा चुके हैं, आप टॉपिक से भाग भी चुके हैं बहुत बार। चलिए इस पे आते हैं। ठीक है, 132 पुग्गल सुक्तम। ठीक है, पुग्गल सुक्तम ततीय वग्गो कौशल युक्त कौशल संयुक्तम सग्गा था वग्ध संयुक्त निकाय सुत्त पिटक त्रिपिटक। तो ठीक है, त्रिपिटक का ही होगा, सुत्त पिटक का होगा ये कुछ। ठीक है, उल्टा सीधा रेफरेंस है इसमें भी। ठीक है, कोई पुरुष नीच कुल उक्कस कुल चांडाल कुल वेन कुल निषाद कुल रथकार कुल में पैदा होता है तो वह दरिद्र है, क्योंकि ये सब दरिद्र कुल हैं। लो, ये जन्म से इन्होंने माना है, जातिवाद कर दिया यहाँ पे। लो, जन्म से मान लिया वर्ण व्यवस्था। अभी दिखाएंगे ना आगे, अभी ब्राह्मण को श्रेष्ठ, मतलब जन्म से ब्राह्मण किसको माना गया, ब्राह्मणवाद किसमें, अभी दिखाते हैं तुमको। रुक जाओ, चिंता मत करो, आगे बढ़ाना। हाँ, ये ललित विस्तार का है, ललित विस्तार 3.26 का। ठीक है, बोधिसत्वहीन कुल नीच कुल चांडाल कुल रथकार कुल में पैदा नहीं होते, केवल दो ही कुलों में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब ब्राह्मण का वर्चस्व होगा तब ब्राह्मण कुल में, जब क्षत्रिय का वर्चस्व होगा तब क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं। लो, ये देखो ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद कर रहे हैं आपके बुद्ध। क्या बोले भाई, ये जातिवाद तो सबसे ज्यादा भाई सबसे बड़ा जातिवादी तो ये बुद्धिज्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, शूद्र कुल में बुद्ध पैदा नहीं होते। गौतम बुद्ध श्रमण भिक्षुओं को अपने जन्म वृतांत में, ये त्रिपिटक सुत्त पिटक खुदा निकाय अविदूरे निदान कथा गौतम का बाल्य चरित्र देवलोक से मनुष्य लोक की ओर, पेज नंबर 116। ठीक है,
इसमें क्या लिखा है, गौतम बुद्ध श्रमण भिक्षुओं को अपने जन्म वृत्तांत में कहते हैं, बुद्ध वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते, लोकमान्य क्षत्रिय ब्राह्मण इन्हीं दो कुल में बुद्ध जन्म लेते हैं। वर्तमान में क्षत्रिय कुल लोकमान्य है, इसलिए इसी कुल में जन्म लूंगा। शुद्धोधन मेरा पिता होगा, यह सोचकर मैंने निश्चय किया था। लो भैया, ये सबसे बड़ा जातिवाद तो यहीं पे है, त्रिपिटक में, तुम्हारे मेन ग्रंथ में, शुद्ध पिटक में देख लो। अब देखो शूद्रों को क्या सजा दी जा रही है, देखो अंगुत्तर निकाय खंड 3 महावग 7 पेज नंबर 237 है, ठीक है। इसमें देखो, भिक्षुओं में कहता हूं, मैं सूचित करता हूं कि जो दुश्शील है, शूद्र है, उसके लिए यही अच्छा है कि कोई बलवान पुरुष गर्म संडीसे से मुंह खोलकर उसमें तप्त ज्वलित प्रज्वलित लाट निकालता हुआ लोहे की गोला डाल दे और वह उसके होठों को जला दे, मुंह को जला दे, जीवा को जला दे, कंठों को भी जला दे, हृदय को भी जला दे, आंतों को भी जला दे, छोटी आंतों को भी जला दे और नीचे के हिस्से को भी जला दे। बाप रे बाप, ये बुद्धिज्म है, ये अहिंसा है भाई साहब। ये तो सबसे बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, वैशी दरिंदे हैं भाई ये तो मुल्ला से भी बड़े वैशी दरिंदे हैं, खत्म है एकदम। देखो, सुत्त पिटक दीर्घ निकाय चतुर्वर्ण का निर्माण 3 अग्गज सूक्त 27 शूद्र की उत्पत्ति 4 पृष्ठ संख्या 335 365 और 376, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, वासेठ उन्हीं प्राणियों में बचे जो क्षुद्र आचरण वाले प्राणी थे, क्षुद्र आचरण क्षुद्र आचार करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। देखो ये देखो जातिवाद, बताओ अब क्या बोलोगे इसको। सारे शूद्र नीच कर्म ही करते हैं, मतलब जन्म से भी जो शूद्र होता है वो भी नीच कर्म करता है, और जो कर्म से होता है वो भी नीच कर्म करता है इनके अनुसार। बताओ, ये है इनका काम। बताइए तुम्हारे क्या कह रहे हैं, ये तो देख लो, बहुत जय भीम करते हो ना। देखो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाम्यांग खंड 1 पेज नंबर 160, इसमें क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद जी ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो बुद्धिमत्ता पूर्ण है, ठीक है। ये देखो, लेकिन मैं मानता हूं कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है वह बुद्धिमत्ता पूर्ण है और घृणास्पद नहीं है, ठीक है। मैं यह व्याख्या नहीं मानता हूं कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो, वह केवल योग्यता को मान्यता देती है। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। देखो तुम्हारे बाबा साहेब भी बोल रहे हैं भैया, और ये तो हमारा भी सिद्धांत है कि वर्ण और जाति दो अलग अलग है। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका हुआ है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जबकि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में इतना ही अंतर है जितना खड़िया खड़िया और पनीर में, ठीक है। तो खड़िया जो है बुद्धिज्म है, पनीर जो है वो वैदिक धर्म में, ठीक है। ये जान लो कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है भैया, जातिवाद तुम्हारे यहाँ दिखा दिया मैंने, ठीक है, बुद्धिज्म में। हटाओ इसको, दूसरा वाला लगाना। हाँ, अभी ब्राह्मणवाद देखो, देखो धर्म त्रिपिटक का सुत पिटक धम्मपद ब्राह्मण वग्गो 389, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिए, धिक्कार है ब्राह्मण हत्यारे पर। लो ब्राह्मणवाद तुम्हारे में, लो जातिवादी ब्राह्मणवादी हैं, बुद्धिस्ट साले, नीच लोग, जातिवादी लोग। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ जाति व्यवस्था है, ये जान लो बबुआ पहले तुम, ठीक है। ये धम्मपद का गाथा नंबर 332 है ना। हाँ देखो, लोक में माता की सेवा सेवा करना सुख कर रहे, ऐसा ही पिता की सेवा भी सुख कर है। लोक में श्रमण की सेवा आदर करना सुख सुख कर है, और ऐसे ही ब्राह्मण की सेवा आदर करना भी सुख कर है। लो ब्राह्मणवाद जातिवाद कहाँ है, धम्मपद में, गाथा 332। अब क्या बताएं भैया, क्या बोलेंगे सर अब इस पे, हैं। इसके बाद वाले लगाना। हाँ, अब ये देखिए लंका अवतार सूत्र का 8वां मांस भक्षण परिवर्त का सूत्र 14,
चंडाल, कुक्कर्स और दोम कुल के लोग दुर्गंध युक्त, बुद्धि से रहित और तिरस्कार करने योग्य होते हैं। अब देखिए ये जातिवाद, अब इसको कौन सुधारेगा? झंडू बाबा। चलिए छोड़िए, आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को। राम राम।